तो ये कहानी उस टाइम की है जब पूरी पृथ्वी पर तबाही मची हुई थी। मॉन्स्टर्स ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था और हर जगह सिर्फ हाहाकार मचा हुआ था। पर तभी कहीं से एक जीरो नाम का हीरो आता है और पलक झपकते ही मॉन्स्टर्स का खात्मा शुरू कर देता है। इसी के साथ वो मॉन्स्टर के किंग को भी मार डालता है और इंसानियत की एक आखिरी होप बनकर निखरता है। इसके बाद से ही सुपर हीरोज बनने शुरू हुए और धीरे धीरे पृथ्वी पर शांति वापस आ गई। लेकिन उसके बाद से ही हमारा हीरो गायब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग टीवी पर देख रहे होते हैं। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर जीरो वहाँ आता है। अरे यार, अगर इनको पता चलेगा कि इनका हीरो यानी कि मैं अपने घर से धक्के खाकर सब्जी लेने आया हूँ तो इनका क्या ही होगा। और हाँ दोस्तों, तुमने सही सोचा, ये वही हीरो है जो कि गायब हो चुका है। पर तभी जीरो को बहुत तेज शोर सुनाई देता है और हम देखते हैं कि लड़कियां किसी के लिए मरे जा रही थी और ये था एक मशहूर फैमिली का संजू दत्ता। लेकिन तभी उस पर कोई गोली चला देता है और उसकी जान हलक में आ जाती है। हम है टकला गैंग, तुम लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती की थी, अब बारी है हिसाब बराबर करने की। पर जिससे पहले टकला गैंग कुछ कर पाती, वही सस्ता संजू उनके वेपन्स को खींच लेता है और पूरी शिसन फैमिली मिलकर उनकी बैंड बजा डालती है। पर तभी वहाँ जीरो आता है और उस टकले को गिरफ्तार कर लेता है। अब कार्रवाई स्पेशल डिपार्टमेंट करेगा। ये बेड़ियाँ, ये तो बस स्पेशल ऑफिसर्स के पास होती हैं। वहीं हमें पता चलता है कि असलियत में इसी सस्ते संजू ने इस टकले को पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाए। वहीं ये टकला अपनी असली फॉर्म में आता है, साले झूठे। और इसी के साथ वो सभी शिसन फैमिली के मेंबर्स की वार्ड लगा डालता है। और तभी वहाँ एक ई क्लास का हीरो चैन आता है। तुम्हारा असली अपोनेंट मैं हूँ, एक ई क्लास हीरो की इतनी औकात। और बाई लिटरल ये टीम रॉकेट की तरह बहुत बुरी मार खाता है। मुझे क्यों तोड़ा? पर जिससे पहले टकला लीडर चैन को मारता, जीरो उस आदमी को एक ही बार में सिलटा देता है। ये इतना ताकतवर। पर तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक लाल परी उतरती है। ओह सॉरी, पर्पल परी उतरती है, जो कि असलियत में प्रेजेंट टाइम की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? तभी चैन अपनी बड़ाई मारने लगता है और कहता है कि उसने और उसके असिस्टेंट ने मिलकर इसे हरा दिया। लेकिन इतनी ही देर में जीरो पतली गली से निकल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो की बहन ने अभी तक बहुत सारे लड़के रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जीरो से प्यार करती है। बस इसको कोई ये ना बता दे कि इसका भाई ही जीरो है। तो क्या तुम्हें जॉब मिली? नहीं, इस दुनिया में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। हे। अबे तुझे शर्म नहीं आती क्या? कुछ काम धंधा कर ले। ये देख तेरा कमरा, साला ये कमरा है या कूड़ा घर? तुम इतना क्यों चिल्लाती हो? इतना तो कभी मम्मी पापा ने नहीं बोला, क्योंकि उन्हें मरे हुए 10 साल हो चुके हैं कुत्ते। पर तभी वहाँ पर चैन की एंट्री होती है, जो कि जीरो को एक हीरो बनाने के लिए आया था। और जब उसकी बहन को पता चलता है कि इसमें जीरो को पैसे मिलने वाले हैं तो वो जल्दी से ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। आज से मेरा भाई तुम्हारा हुआ, डील डन। पर आज तक मैंने कभी लड़ाई नहीं करी, झूठ बोलना बंद करो और कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग है। जिसके बाद वो जीरो को हेडक्वार्टर्स में ले आता है, जहाँ उसे चैन बताता है कि जीरो के गायब होने के बाद से एक रैंकिंग सिस्टम आया जिसमें हीरोज को एसएस लेवल से लोअर रैंक्स तक क्लासीफाई किया जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो लोग एग्जाम रूम में पहुंचते हैं, वहाँ एक बी रैंक का हीरो होता है। अगर तुमने मुझे 3 मिनट तक होल्ड कर लिया तो तुम पास हो जाओगे, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो। और वो बी रैंक हीरो उस जीरो के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी फॉर्म बदल लेता है। इसी के साथ जीरो भी अपना वेपन निकाल लेता है और जैसे ही यातान उस पर हमला करता है, जीरो उसके वार को बड़े ही आराम से ब्लॉक कर देता है। वाकई में बच्चे, तुम अभी तक के स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हो। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। क्या हुआ बच्चे, क्या इतनी ताकत थी? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। और इसी के साथ जीरो से एक फाइनल ब्लो मारता है और यातान पहली बार किसी कैंडिडेट से हारा था। और भाई ये लड़की तो बिल्कुल सदमे में चली जाती है और जल्दी से हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करने भागती है। जिसके बाद अब बारी थी रिटर्न एग्जाम की। इसी के साथ हम यातान को देखते हैं। मेरी इतनी बुरी हालत। हाँ, उस नए लड़के ना तुम्हें हरा दिया और उसकी लेवल ए नापी जा रही है, पर ये रिटर्न एग्जाम में फेल हो चुका है। वहीं चैन जीरो का नाम देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि जीरो के तो बस 13 पॉइंट्स आए हैं। जिसके बाद वो दोनों जा ही रहे होते हैं, पर उनकी नज़र एक चश्मिश पर पड़ती है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। पर तभी वहाँ एक ई रैंक हीरो जिन आता है, जिसे देखकर ये सभी लोग भाग जाते हैं। तब वो जीरो से कहता है, मैं एक ई रैंक का हीरो हूँ, पर फिर भी ये सब लोग मुझसे डरते हैं। क्या तुम्हें पता है ये 2D एनिमेशंस पर सिम्प करता है? और भाई जीरो भी इसी का ही फैन निकलता है और इसी के साथ वो जिन को अपनी टीम में आने की कहता है और उसे उसकी पावर के बारे में पूछता है। मेरी पावर जिंक्स्ड है, जो कि मेरे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा अनलक्की बना देती है। क्या? वो बताता है, जिस अनाथालय में मैं रहता था उसमें आग लग गई थी और जब मैं दूसरे अनाथालय में गया तो वो भी लैंड स्लाइड में तबाह हो चुका था और मुझे सड़क पर रहना पड़ा। पर चिंता मत करो, मेरे बारे में एक अच्छी चीज़ भी है। मुझे बचपन में खुद जीरो द हीरो ने बचाया था। पर जोश में आकर जैसे ही जिन पिलर पर हाथ मारता है,
वो पूरी बिल्डिंग ही टूटने लगती है और गिरने लगती है। और हाँ, ये इसका लक्की की वजह से था। लेकिन ज़ीरो की मदद से वो सब लोग जिंदा बच जाते हैं। वहीं हम कुछ क्रिमिनल्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को केमिकल के जरिए बना रहे थे। तभी वहाँ पर ज़ीरो की टीम आ जाती है। ये हीरोज़ की तो मैं मार दो सबको। और तभी उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ वो मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उन्हीं लोगों को खा लेता है। जिसके बाद वो जिन और चीक के पीछे पड़ जाता है। पर भाई हमारा हीरो उसे एक ही बार में उड़ा देता है और ये मॉन्स्टर सीधा टाउन में लैंड करता है, जहाँ ज़ीरो उस मॉन्स्टर को मारने ही वाला था। रुको, ऐसे नहीं, इसे ऐसे नहीं मारते। ये देखो मेरा नया गैजेट वाटर प्योरीफायर। और भाई अब की बार सच में चैन तुक्के में ही सही, लेकिन पहली बार किसी मॉन्स्टर को मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनसे मिलने मिस डोंग आती है, जिसे देखकर भाई ये दोनों तो पागल ही हो जाते हैं। वो बताती है कि कुछ लोग एनिमी अलायंस ने बच्चों को किडनैप करा और उन्हें रिसर्च करी, जिससे वो उन्हें वेपन्स बना सकें। पर अभी तक हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हीरोज़ ने बहुत काम किया पर वो कुछ पता नहीं लगा पाए। और भाई लिटरली ज़ीरो को गुस्सा आता है और तेज चिल्लाकर बोलता है, तो तुम क्या फालतू में ही हीरो हो। और भाई उसकी आवाज़ से और ऑरा से मिस डोंग, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज़ में आती है, उस वो भी दंग रह जाती है। हो सकता है कि हमारी हीरो एसोसिएशन में ही एनिमीज़ मिले हों और वो मिला हुआ आदमी है हीरो एसोसिएशन का लीडर रूई। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीरो की बहन उसे डांट रही होती है, साले तू अब किडनैपिंग भी करने लग गया बेरोज़गार आदमी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो मुझे मिशन पर मिली थी। और उसे छोटी लड़की की क्यूटनेस देखकर उसकी बहन भी मान जाती है और उसे शॉपिंग के लिए ले जाने लगती है। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं ये लड़की काफ़ी ज़रूरी है, वो लोग इसे पाने के लिए आदमी ज़रूर भेजेंगे और वो भी और ज़्यादा ताकतवर। पर तुम तो एक सीनियर हो ना, तो तुम कुछ क्यों नहीं करती। आज से मुझे अपने आप को ही बचाने का काम करना होगा, क्योंकि अब मैं भी सेफ नहीं रहूंगी। वहीं ज़ीरो के पीछे वही 3 लोग होते हैं जो कि पहले इस ची को परेशान कर रहे थे। क्यों बे चिरकट, पहचाना गया? चुपचाप हमारे साथ चल ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पर भाई ज़ीरो तो इन्हें 2 मिनट में इनका कांड कर डालता है। वहीं दूसरी तरफ रूही गुस्सा हो रहा था। चिंता मत करो रूही, मेरे लोग उन्हें जल्द ही ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं। बॉस ने बोला लड़की लानी तो लानी रे बाबा। अच्छा बेटे, पापा जी बोल पापा जी। और तभी ज़ीरो उससे लड़ने लगता है, लेकिन वह आदमी एक अजीब सा क्रेजी ड्रग यूज़ करता है, जिससे उसकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ज़ीरो उसके सारे पंचेस से बच जाता है और एक घूसा मारता है, जिसमें वो मॉन्स्टर ढेर हो जाता है। आज नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैं एक ना एक दिन तेरी बहन और उस लड़की को मार डालूंगा। तुझ जैसे फटीचर की इतनी हिम्मत। और तभी ज़ीरो गुस्से में आता है और उस आदमी का खात्मा कर देता है। जिसके बाद वो मिस डोंग की बात याद करता है। आज से 3 दिनों में रूई कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग करने वाला है और हमारे पास मौका है उसे रोकने का। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर सोच रहे होते हैं, तब मिस डोंग यानी कि पर्पल परी उन्हें एक ए रैंक हीरो शियाओ से मिलवाती है। हमें रूई को रोकना होगा, अगर हम फेल हुए तो बहुत लोग मारे जाएंगे। शियाओ बोलती है, मुझे तो ये सब बच्चे यूजलेस लग रहे हैं। चुप कर बॉनी, रहने दो, वैसे भी वो एक बच्ची है। पर भाई शियाओ तो उसके तरबूज सेक देती है, लेकिन पर्पल परी किसी की तरह सबको शांत कराती है। वहीं हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस जगह पर आ जाते हैं और उनके साथ ये 100 रुपये वाले मजदूर भी थे। लेकिन जैसे ही रूई के पास हेलीकॉप्टर लैंड करता है, वो मजदूर लोग बिना ही किसी सिग्नल के हमला करने भाग जाते हैं। ये फिर आ गए। और इसी के साथ दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। पर वो हेलीकॉप्टर वाले लोग तो भाई वापस भागने लगते हैं, लेकिन शाओ ऊपर से उनका हेलीकॉप्टर तबाह कर देती है। लेकिन रूई का एक आदमी उस पर गोलियां चला देता है। वहीं ज़ीरो उस हेलीकॉप्टर वाले आदमी के पास जाता है, पर तभी उस पर एक निंजा लड़की हमला करने लगती है। लेकिन ज़ीरो के सामने एक हार टिक पाती। तो तुम्हें लड़ना आता है हाँ? पर तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है और उस लड़की से लड़ने लगता है। वहीं ज़ीरो उस आदमी को मारने लगता है। दूसरी तरफ ये चश्मिश और श्याम मिलकर किसी तरह से उस गोली वाले आदमी को हरा देते हैं, लेकिन वहीं वो रूई डोंग को हरा देता है और बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि वो गोली वाला आदमी अभी भी जिंदा होता है और श्याओ को एक्स फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर लेता है और चश्मिश को मारने लगता है। और इसी के साथ तुम्हारी मौत ये रही। वहीं रूई डोंग को मारने लगता है। क्या हीरोज़ की बस इतनी ही ताकत है डोंग? दूसरी तरफ वो आदमी एक इंजेक्शन लगाता है और बोलने लगता है, बस तुम इन्हीं पर ही डिपेंड रहना कमज़ोर। और इसी के साथ उनके बीच एक क्लासिक मार्शल आर्ट शुरू हो जाती है, जहां ज़ीरो डोमिनेट करने लगता है और भाई ये बंदा तो पानी दे जाता है। वहीं चैन उस लड़की पर टोकनो जुत्सु का यूज़ करने लगता है और भाई सच में उसका जुत्सु काम भी कर जाता है, नारुतो दी गोट। और उस लड़की का हृदय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन भाई चश्मिश की तो बहुत गंदी मर रही थी, लेकिन भाई शियाओ को बचाने के लिए बंदा इतनी मार खा रहा था। और इसी के साथ उसे एक फाइनल ब्लो पड़ता है। नहीं चश्मिश, तुम ऐसे नहीं मर सकते।
और दोस्तों इसी के साथ श्याओ ताकत को अपनी लिमिट तक यूज़ कर लेती है और किसी तरह से फील्ड को तोड़कर उस आदमी को जमा देती है। चश्मिश उठो चश्मिश। वहीं डोंग भी रूई को जमाने लगती है और तभी जीरो की आवाज़ आती है, लो आ गया तुम्हारा हीरो। और इसी के साथ वो रूई को एक जोर का फटका मारता है, लेकिन तभी रूई एक सीक्रेट मेडिसिन को इंजेक्ट कर लेता है और एक नई फॉर्म ले लेता है। अब तुम्हारा काल मैं हूँ। लेकिन जीरो डोंग को रूई के हमले से बचा लेता है और रूई पर काउंटर अटैक करता है। तुमने मुझे चोट पहुंचा दी, मतलब तुम्हारी लेवल ऐसी लेवल हीरो की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। लेकिन भाई जीरो तो इसे बॉल की तरह आसमान में उड़ा देता है और उसे हरा देता है। मैंने इसे पूरी तरह से नहीं मारा, पर हाँ अब ये 3 दिनों तक उठने नहीं वाला। पर तभी वहाँ पर श्याओ आती है, प्लीज़ चश्मिश को बचा लो दोस्तों। तो क्या चश्मिश भाई की जान बच पाएगी और आखिर ये जीरो की सच्चाई सबको कैसे पता चलेगी, देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक लिए बाय बाय।